है, काम तो कर रहे हैं वो उनके बारे में भी आता है कि वो मनमोहन सिंह है, बोलते कम है काम ज़्यादा करते हैं। कौन? ये सऊद साहब अच्छा, मनमोहन सिंह है। जी। मतलब बोलते कम है और काम ज़्यादा काम करते ज़्यादा हैं। करते हैं। अब वाकई में फिलहाल कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार 7-7, 8-8 रोड का शिलान्यास कर जी रहे हैं वो एक जी दिन में। इस क्षेत्र में आज 5 साल से एक आदमी को बराबर देखता हूँ कि वो गरीबों के यहाँ, मजलूमों के यहाँ और किसी तरीके से ओवर ब्रिज का कोई मामला आ जाए या कहीं भी कोई भी ऐसा मामला हो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो मामला, उस तमाम मामले में अगर कोई शख्स सही तरीके से अगर कोई मुद्दा निखर होकर उठाता है तो मैं उस शख्स को जो जानता हूँ निजी तौर पर, वो मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब कासमी। तो अब एमआईएम वाले को चाहिए कि ज़रूर भी ज़रूर मुफ्ती साहब को मौका दें। कई लोग हैं जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, जी जी उनमें मुफ्ती साहब का नाम है। आपने तो अपना समर्थन किया ही कि मुफ्ती साहब को मिलना जी, चाहिए। जी। अगर मुफ्ती साहब को नहीं मिलता है तो फिर कैसा माहौल रहेगा इमाम को लेकर के? हाँ, मुफ्ती साहब को अगर ना मिले तो फिर तो हमको बहुत डर लग रहा है इस बारे में। किस बात का डर? इस बात का डर कि फिर आदमी जो है वो फिर पुराने ही को मौका देगा। पुराने साथियों, बिहार में विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। ऐसे में चौक चौराहे में, चाय की दुकानों में और बड़ी बड़ी दुकानों में लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब, इस बार जब हम विधायक बनाएंगे, किसको बनाएंगे, किस शख्स को बनाएंगे, किस पार्टी को हम अपना समर्थन करेंगे और किस पार्टी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस कड़ी में साथियों हम अलग अलग जगह में जाते हैं, अलग अलग लोगों से बातें करते हैं। आज हमारे साथ उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौलाना ज़ैद हसन साहब मज़ाहिरी हमारे साथ हैं। बस उसी मसले को लेकर के, उसी मुद्दे पर हम इनसे दो चार बातें करेंगे और पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर खास करके सीमांचल के किशनगंज और किशनगंज का ठाकुरगंज विधानसभा का माहौल क्या है। सबसे पहले हजरत आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी बहुत शुक्रिया सद्दाम भाई जी। सुपर सीमांचल वाले, मैं आपको तो कई साल से जानता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज पहली मर्तबा मौका मिला आपके सामने, तो धन्यवाद। शेख, आप ज़रा ये बताइए माहौल क्या है चुनाव को लेकर के, खास करके ठाकुरगंज विधानसभा का? जी ठाकुरगंज विधानसभा में चूँकि अभी फ़िलहाल जो हमारे विधायक जी हैं मौलाना सऊद असरार नदवी साहब, ये तो आरजेडी से जीते हुए हैं। लेकिन यहाँ पिछले मर्तबा एमआईएम वालों ने जो एक डिमी कैंडिडेट यहाँ उतार दिया था, जो एमआईएम वाले उसको सही तरीके से फैक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ से जीत गए। लेकिन इस मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि हमारे माहौल में, मतलब इस क्षेत्र में आज 5 साल से एक आदमी को बराबर देखता हूँ कि वो गरीबों के यहाँ, मजलूमों के यहाँ और किसी तरीके से ओवर ब्रिज का कोई मामला आ जाए या कहीं भी कोई भी ऐसा मामला हो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो मामला, उस तमाम मामले में अगर कोई शख्स सही तरीके से अगर कोई मुद्दा निखर होकर उठाता है तो मैं उस शख्स को जो जानता हूँ निजी तौर पर, वो मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब कासमी। अच्छा। और मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब जो है ये पहली मर्तबा कोई 5 साल से नहीं, बल्कि आज 25-30 साल से, जब वो दिल्ली में रहते थे, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के वो इमाम भी रहे हैं और वहाँ भी उन्होंने सीमांचल के लोगों का बराबर खिदमत करते रहे। तो एक बहुत लंबी, मतलब उनके पास एक क्या कहते तजुर्बा है समाजी खिदमत का, और इलाके से 2 या 3 मरतबा शायद जो है वो क्या कहते हैं ज़िला पार्षद रह चुके हैं दिघल बैंक से। तो उनको अगर एमआईएम वाले टिकट दे तो कुछ माहौल बन सकता है और वो शायद हमको लगता है कि वो यहाँ से सीट निकाल भी सकते हैं। अब एमआईएम वालों को सोचना चाहिए कि मुफ्ती अतहर साहब को वो ज़रूर मौका दे। एक तो ये है कि वो मतलब ज़िला पार्षद कम से कम 6 या 7 पंचायत, तो 7 पंचायत का वो खुद एक नुमाइंदा है। वहाँ के आदमी तो इनको मतलब भूखा रह करके इनको सपोर्ट करते हैं, पेट खाली रह करके। लेकिन मुफ्ती साहब का हर वक्त, हर मर्तबा जब भी वो इलेक्शन में आए, वहाँ के आदमी जो कहते हैं कि रोज़ा रखे इनके लिए, इनको जिताने के लिए, कि भाई हम रोज़ा रख रहे हैं कि कम से कम हमारे रोज़ा का लिहाज करते हुए मुफ्ती साहब को जिता दे। और भी मतलब बहुत से ऐसे वाक़या है कि वहाँ के आदमी इनके लिए दीवाने हैं। तो एक तो ये है कि एक इलाका इनके लिए ख़ास है, प्लस पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि वो जो है हमारे इधर भावलमारा की तरफ, मैं चूँकि भावलमारा से हूँ, तो भावलमारा में भी बहुत सारे आदमी इनके बारे में मतलब बोलते हैं कि मुफ्ती साहब जो है ये बहुत ही लायकमंद इंसान है। इनके वालिद साहब को भी भावलमारा की तरफ के आदमी जानते थे कि इनके वालिद साहब जलसा जुलूस में तकरीर करते थे कि उनका लड़का के इलेक्शन में आ रहे हैं। तो अब एमआईएम वाले को चाहिए कि ज़रूर भी ज़रूर मुफ्ती साहब को मौका दें।
कई लोग हैं जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, जी, जी। उनमें मुफ्ती साहब का नाम है। आपने तो अपना समर्थन किया ही कि मुफ्ती साहब को मिलना जी, जी, चाहिए। जी। अगर मुफ्ती साहब को नहीं मिलता है तो फिर कैसा माहौल रहेगा इमाम को लेकर के? हाँ, मुफ्ती साहब को अगर ना मिले तो फिर तो हमको बहुत डर लग रहा है इस बारे में। किस बात का डर? इस बात का डर कि फिर आदमी जो है वो फिर पुराने ही को मौका देगा। पुरानी पुराने को इस वजह से चूँकि यहाँ के हमारे पुराने आदमी जो है, पुराने सोच के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो हमेशा जो है क्या कहते हैं कि आरजेडी मतलब इस तरीके से महागठबंधन महागठबंधन है के साथ। उसको सपोर्ट करते हैं। वहाँ उस ख्याल के आदमी ज़्यादातर हैं। लेकिन मुफ्ती साहब चूँकि वो महागठबंधन में ना रह कर के भी मुफ्ती साहब के बहुत सारे दीवाने हैं। अब जहाँ तक और भी बात सुनने में आया कोई पैसा वाला बहुत रुपए वाला है, तो पैसा वाला और रुपए वाला कोई यहाँ फैक्ट नहीं है, बल्कि जो लोगों के दिलों में जो राज करते हैं उसको आदमी वोट देते हैं। अगर ये महागठबंधन में नहीं भी हैं फिर भी लोग इनको वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई किसी को अगर टिकट दे दे तो फिर एमआईएम का जो मुस्तकबिल है वो मैं ताबरा नहीं समझता हूँ, बल्कि समझ के एक अंधेरा है सामने। अच्छा, जी अगर मुफ्ती साहब को टिकट दे तो कोई बात बन सकती है। जी जी, मुफ्ती साहब को टिकट देने से तो समझिए कि इधर भी आपका दिघल बिंग भी, इधर भनकड़ द्वारी खार, उधर बहुत इनके रिश्तेदार भी है, बहुत चाहने वाले भी है। उलमा में ख़ास तौर पर उलमा तबका में बहुत पकड़ है इनकी। और उलमा सही से अगर किसी आदमी को समझा बुझा करके बैठा करके बाबू देखो ऐसी बात है कि मुफ्ती साहब को देंगे तो एक आलिम के बाद आदमी मानने के लिए तैयार रहता है। मौलाना सऊद साहब भी आलिम हैं। नहीं, मौलाना सऊद साहब भी आलिम है, लेकिन मुफ्ती साहब, मौलाना सऊद साहब तो आलिम है, आलिम का बेटा भी है, लेकिन मुफ्ती साहब के मुकाबले में अगर सही माने में अगर खड़ा कर दिया जाए तो मुफ्ती साहब के जो तजुर्बात है तो उस तजुर्बात में मौलाना सऊद साहब खड़ा नहीं उतर पाएंगे। तो सऊद साहब को अगर तजुर्बा नहीं है तो लोगों ने फिर कैसे विधायक बनाया था? उस वक्त एक मौका था कि एमआईएम वाले सही कैंडिडेट नहीं चुन पाए थे उस वक्त, लेकिन अब अगर मुफ्ती साहब को ये मौका देता है तो हमको लगता है कि मुफ्ती साहब उनको पछाड़ देंगे, ये पछाड़ या हरा देंगे, ऐसा हो सकता है। गांव-गांव में जाते हैं आप लोग, क्या लगता है लोग मुफ्ती साहब के जी। बारे में या फिर सऊद साहब के बारे में? वो तो मैं बोल दिया कि मुफ्ती साहब का प्लस पॉइंट है। एक तो एक 7 पंचायत इधर दिघल बैंक में है ही है, उसके अलावा भी दिघल बैंक समझिए कि पूरा बेल्ट और ठाकुरगंज भी। लेकिन सऊद साहब हाल ही के दिनों में ताबड़तोड़ शिलान्यास कर रहे हैं रोडों का। हाँ, ये तो है, काम तो कर रहे हैं वो उनके बारे में भी आता है कि वो मनमोहन सिंह है, बोलते कम है काम ज़्यादा करते हैं। कौन? ये सऊद साहब। अच्छा, मनमोहन सिंह हैं। जी, मतलब बोलते कम है और काम ज़्यादा करते ज़्यादा हैं। करते हैं। अब वाकई में फिलहाल कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार 7-7, 8-8 रोड का शिलान्यास कर जी, रहे हैं वो जी, एक दिन में। हाँ, एक इंटरव्यू में देखा कि बहुत सारे कामों का उन्होंने। बहुत अच्छा लक़ब दे दिया आपने उन्हें, जी, जी। क्योंकि मनमोहन सिंह जी भी बोलते कम थे और करते ज़्यादा थे। जी, जी। ज़्यादा थे। चलिए, हमारे साथ जैद भाई थे जो अपनी बातों को रख रहे थे। वाकई में साहब, जब हम भी क्षेत्र में जाते हैं लोग ये कहते हैं कि एमआईएम पार्टी से अगर कोई प्रबल दावेदार है या किसी को अगर टिकट मिलना चाहिए तो वो मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं। अगर मुफ्ती साहब को टिकट न देती है एमआईएम पार्टी तो फिर लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो एक किनारा लेने का जो एक किनारा होगा, फिर वो महागठबंधन की तरफ होगा, यानी सऊद साहब की तरफ होगा। ये मेरा नहीं, लोगों का मानना है और लोगों का कहना है। बाकी साथियों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।